सास ऐसी भी होती है, ससुराल में सीखी मायके की गलतियाँ। सीमा की शादी के कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई। सीमा बर्तन साफ कर रही थी। अचानक बर्तन साफ करते करते शीशे की कप हाथ से छूट गया और कप फर्श पर गिरकर टूट गया। कप टूटते ही सीमा घबरा गई कि अब सासू माँ मुझे खरी खोटी सुनाएंगी, साथ ही मेरे मम्मी पापा को कोसेंगी। कप टूटने की आवाज़ सुनते ही सास दौड़कर आई और बोली, बेटी क्या हुआ? सीमा डरते हुए, माँ ध्यान रखी थी पर पता नहीं कैसे कप हाथ से छूट गया और टूट गया। सास बोली, बेटा चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। भले ही कप के कितने ही टुकड़े हो जाएं, पर तुम्हें तनिक भी खरोच नहीं आना चाहिए। तुमसे ज़्यादा कीमती ये कप नहीं है। और हाँ, तुम्हें अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी के रंग भी नहीं उतरे और ये सब करने लगी। बेटा अभी तुम अमित के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ, तभी तो तुम एक दूसरे को समझ सकोगे। इसी से तुम्हारे रिश्ते और जीवन की नींव मजबूत होगी। सास ने बेटी को आवाज़ लगाई, सुमन इधर आओ, अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी तो नई नई आई है। सीमा बेटा तुम मुझे भी अपनी माँ समझना, हमें भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। ये सुनते ही सीमा की आंखें भर आई और सासू माँ का पैर छूकर बोली, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि एक माँ को छोड़ी तो दूसरी माँ मिल गई। आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार और ममता रखती हैं। अगर घर में भी कप टूट जाता तो माँ भी दो चार बातें सुनाए बिना नहीं रहती। रात को मानो सीमा की आंखों से नींद गायब थी। उसको शाम की घटना याद आ रही थी। सास और बहू के रिश्ते के बारे में जो उसकी सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। सीमा का भी कसूर नहीं था। उसने भी लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही अनेकों कहानियां सुनी थी। फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे शायद याद आया, उसके इकलौते भाई राहुल की शादी हुई थी। भाभी के मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी के ऊपर घर में काम को पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से चलने पर विवश कर दी। मैंने भाभी को कभी खुली हवा में खुलकर हंसते नहीं देखा। फिर कुछ सालों बाद भाभी ने ये सब सहना छोड़ दिया। घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। सीमा यही सब देखकर बड़ी हुई और एक अनजान सा भय मन में लेकर ससुराल आई। पर आज की घटना ने उसका सोच बदल दिया। रात को नींद न आने की वजह सोची, चलो माँ से बात करते हैं। इतनी रात को बेटी का फ़ोन देखकर माँ घबराई और बोली, बेटा सब कुछ ठीक तो है? कहीं किसी ने कहा सुनी तो नहीं हुआ? सीमा ने कहा, नहीं माँ। जानती हो माँ, आज बर्तन साफ करते वक्त मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। सीमा आगे कुछ कहती, माँ बोली पड़ी, तुम्हारी सास ने खरी खोटी सुनाई होगी, तुमने भी एक बड़ा सा जवाब दी कि नहीं? बेटी किसी से डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं। बीच में ही सीमा जोर से चिल्लाई, माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने सारी घटना बताई। सीमा बोली, माँ काश तुम भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती तो तुम्हारे घर में भी खुशियाँ और लक्ष्मी वास करती। तुमने तो बेचारी भाभी का जीना हराम कर रखा है। सीमा ने माँ को अनेकों गलतियाँ याद दिलाई। माँ अपने बेटी की याद स्तब्ध होकर सुन रही थी, मानो जैसे सीमा उसकी बेटी नहीं आज उसकी माँ है। इतना ही नहीं, सीमा की माँ ने अपने किए गलती को स्वीकारा, अपनी बहू से माफ़ी मांगने और अच्छे व्यवहार करने का वादा भी किया और बोली, यह मेरा पश्चाताप होगा। बेटी सो जाओ, रात बहुत हो गई। अच्छा माँ, ओके रखती हूँ, प्रणाम। सीख, एक इंसान के अच्छे व्यवहार से कई घर कई जिंदगियाँ तबाह और बर्बाद होने से बच जाती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू।